हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे द लॉ ऑफ सक्सेस बुक के बारे में। ये बुक एक बहुत पावरफुल बुक है। इसमें नेपोलियन हिल ने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू लेके और उनको समझकर बहुत सारे रूल्स को समझाया है। इस बुक को सुनकर आपको ये समझ आएगा कि कैसे आप एक सही गोल डिसाइड कर सकते हो, उसके लिए काम कर सकते हो और उसे अचीव कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, डिसाइड ऑन ए गोल। अगर अभी मैं आपसे ये सवाल करूं कि आपकी जिंदगी का गोल क्या है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे या फिर आप कुछ जवाब दोगे। ऑथर यहाँ पर कहते हैं कि आपको अपनी जिंदगी का एक फिक्स्ड गोल डिसाइड करना होगा और ये आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जो भी आपका सपना है उसके बारे में सोचें। ऑथर यहाँ पर ये भी कहते हैं, नौकरी चुनना गोल नहीं होता। हाँ, वो आपके जीवन का एक पड़ाव जरूर हो सकता है। आप अपना एक सही गोल चुनें और उसको पाने के लिए ये 3 स्टेप्स हमेशा याद रखें। नंबर 1, अपने गोल को एक कागज पर लिखें, सिर्फ दिमाग में ना सोचें। नंबर 2, अपने गोल को पाने के लिए आप क्या कर सकते हो? क्या आप सोना कम कर सकते हैं या आप दूसरों से ज्यादा मेहनत कर सकते हैं? आप क्या सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं? टीवी छोड़ सकते हैं, आप रीडिंग कर सकते हैं और ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, फालतू की चीजों पर कम ध्यान दे सकते हैं। आपको ये भी डिसाइड करना होगा। इन सब चीजों को भी आपको एक कागज पर लिखना होगा। नंबर 3, दिन में कम से कम 12 बार अपने गोल को याद करें। इससे आपके सबकॉन्शियस को याद हो जाएगा कि आप उससे क्या चाहते हैं और वो उसी दिशा में काम करने लगेगा और आपको क्रिएटिव आइडियाज देने लगेगा। और ये सब जानते हैं कि एक छोटा सा आइडिया भी आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। नंबर 2, बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आपको लाइफ में सफल होना है तो खुद पर विश्वास करना होगा। आपको बिलीव करना होगा कि आप अमीर और सक्सेसफुल दोनों बन सकते हैं। पर बहुत से लोग डरते रहते हैं क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। इस चैप्टर में ऑथर ने बताया है कि इंसान को 6 तरह के डर हमेशा रहते हैं। नंबर 1, गरीबी का डर। नंबर 2, बुढ़ापे का डर। नंबर 3, बुराई का डर। नंबर 4, प्यार खोने का डर। नंबर 5, बीमारी का डर। और नंबर 6, मौत का डर। अगर आपको भी ये डर सताते हैं तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव ऑटो सजेशन दें, जिसे सेल्फ टॉक भी कहते हैं। अगर आपकी सेल्फ टॉक सही है तो आपके नेगेटिव बिलीव्स आप पर कम असर करेंगे। बार बार एक पॉजिटिव चीज को रिपीट करने से आपके अंदर का डर धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। आप कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे। हमेशा अपने डर का सामना करना सीखिए। अपने डर से दूर मत भागिए। एक्सेप्ट कीजिए कि अभी आपका डर ये है और फिर उस डर को अपने अंदर से खत्म करने की कोशिश कीजिए। अगर आप गिरने के डर से साइकिल नहीं चलाएंगे तो आप कभी भी साइकिल चलाना नहीं सीख पाएंगे। और यही एटीट्यूड आपको अपनी जिंदगी में हर चीज को अचीव करने के लिए रखना होगा कि आप जितनी भी बार गिरे फिर आप दोबारा से खड़े हो जाएं। नंबर 3, गेट इन द हैबिट ऑफ सेविंग। बहुत से लोग पहली सैलरी आते ही गाड़ी या महंगी आइटम्स लेने लग पड़ते हैं, जिससे उनके पैसे खर्च हो जाते हैं और धीरे धीरे उनके खर्चे और बढ़ जाते हैं। जैसे एक गाड़ी की वजह से हमेशा पेट्रोल के लिए खर्च करना पड़ता है। इससे लोग कभी भी सेव नहीं कर पाते और हमेशा गरीबी में जीते हैं। लेखक ने इस बुक में एक फॉर्मूला दिया है जिसमें बताया गया है कि आपको अपनी सैलरी का सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। घर के खर्चों के लिए आप 50% रखो और सेविंग के लिए 20%, शिक्षा के लिए 10% और लग्जरी के लिए भी 10% और बाकी का 10% आप लाइफ इंश्योरेंस में लगा दीजिए। इस फॉर्मूला को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करना सीखिए। सेविंग करने से आप अमीर बन सकते हैं। अगर आप सही तरीके से अपना पैसा इन्वेस्ट करना सीख जाए तो आप ये देखेंगे कि आपका खर्चा कम हो गया है और आप और ज्यादा पैसा बचा पा रहे हैं। नंबर 4, बिकम ए लीडर। जिंदगी में वही लोग सफल हो पाते हैं जो लोग एक लीडर की तरह सोचते हैं। क्या आप ऐसा करते हैं? एक लीडर की तरह काम करने के लिए आप 2 चीजों को फॉलो करें। नंबर 1, जो भी आपका गोल है उसको अचीव करने के लिए स्टेप बाय स्टेप एक प्लान बनाइए। अपने बड़े गोल को छोटी छोटी चीजों में डिवाइड कर दीजिए। नंबर 2, फिर उन स्टेप्स को अचीव करने के लिए एक्शन लीजिए। जैसे अगर आपको फिल्मों में एक्टर बनना है तो आप क्या करेंगे? पहले पेपर पर ये लिखिए कि शुरू में आप क्या क्या करेंगे। जाते ही कोई छोटी जॉब करेंगे, प्रोडक्शन हाउसेस की लिस्ट बना लीजिए जहां ट्राई करेंगे और जो भी आप करेंगे। इसके बाद लोगों को विजिट करना स्टार्ट कीजिए।
100 से मिलिए, 1000 से मिलिए, लेकिन मिलिए। बहुत से लोग यही मात खा जाते हैं, अगर 10-20 रिजेक्शन हो जाएं तो रुक जाते हैं। ऐसे कभी सफलता नहीं मिलती। हजारों रिजेक्शन होने के बाद भी मत रुकिए, तभी आप एक लीडर की तरह काम कर पाएंगे और सफल हो पाएंगे। अच्छा लीडर कभी भी नहीं रुकता है। अच्छे लीडर की ये निशानी है कि वो खुद तो हमेशा आगे बढ़ता रहता है और अगर कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो उसकी भी मदद करता है। पॉइंट नंबर 5, बी क्रिएटिव। अगर आपको सफल बनना है तो आपको सबसे पहले क्रिएटिव ही बनना होगा। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि लोग क्रिएटिव जन्म से होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिंदगी के एक्सपीरियंस भी आदमी को क्रिएटिव बना सकते हैं। बहुत बार हम पेन से और बहुत सफर करने की वजह से बहुत कुछ सीख जाते हैं और बहुत बार हमें आइडियाज भी आते हैं। जब हमने कोई प्रॉब्लम झेली होती है तो कई बार हमारे दिमाग में उसका सॉल्यूशन भी आ जाता है। उस प्रॉब्लम के गुजरने के बाद हमारे दिमाग में उसका सॉल्यूशन आता है। ऐसे ही किसी प्रोडक्ट की भी डिस्कवरी होती है। क्रिएटिविटी करने के लिए आपको नई नई चीजें सीखनी होगी, नई नई चीजें सोचनी होगी। हमारे आसपास काफी सारे एग्जाम्पल हैं जिनसे क्रिएटिविटी पता चलती है। फेसबुक, अमेज़न, ओला, उबर और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो आप भी अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना शुरू कीजिए, लेकिन ये भी समझिए कि आपको किसी भी चीज को करने के लिए उसको सीखना पड़ेगा। आप एक दिन में क्रिएटिव नहीं बन सकते। तो आपको जिस भी फील्ड में आपको क्रिएटिव बनना है उसके लिए आपको सही किताबों को पढ़ना पड़ेगा और सही लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 6, बी एंथुसियास्टिक। अगर कोई भी काम है उसे सोच समझ कर करें और अच्छी एनर्जी के साथ करें। बहुत से लोग काम का नाम सुनते ही चेहरा लटका लेते हैं। जब आप अपने काम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रखेंगे, जो काम आपने चुना है उसके लिए जब आप एक्साइटेड ही नहीं होंगे तो आप उस काम को अच्छे से कैसे करेंगे। अगर आपको हमेशा अपने काम को अच्छे से करना है और अपने गोल को इंटरेस्टेड तरीके से अचीव करना है तो उसको स्टेप बाय स्टेप डिवाइड कीजिए। एक एक स्टेप को अचीव कीजिए और छोटे छोटे स्टेप को अचीव करने पर थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन कीजिए। इससे आप हमेशा मोटिवेट रहोगे। बीच में ब्रेक भी लेते रहिए जिससे आपका माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाए और फिर दोबारा से काम कीजिए। काम को मजेदार बनाए रखने के लिए आप और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं और हमेशा अपने आप से ये कहते रहिए, आई लव माई जॉब। मैं अपने काम से बहुत प्यार करता हूँ। नंबर 7, डेवलप सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल होना हमारे अंदर बहुत जरूरी है। अगर आप जोश में काम करते हो तो बहुत बार हमारा काम बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके साथ आपको सेल्फ कंट्रोल की भी जरूरत है, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल आपके जोश को सही डायरेक्शन में ले जाता है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको पूरा करिए। आप ज्यादा गॉसिप ना करें, फालतू में टीवी ना देखें या सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट ना करें। और जो चीज आपके दिमाग को सही रख सकती है, आपके दिमाग को पॉजिटिव बना सकती है, आपके काम की है, आपके स्किल्स बढ़ा सकती है, उन चीजों को सीखते रहें। ये सब ऐसे काम हैं जिनको करने के लिए आपको सेल्फ कंट्रोल की जरूरत है। सेल्फ कंट्रोल आपके तब भी काम आएगा जब आप किसी बुरी संगति में पड़े हुए हो। अगर आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल होगा तो आप कभी बुरी संगति में पड़ ही नहीं सकते, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल में आप अवेयर रहेंगे कि ये मेरे लिए गलत है और ये मेरे लिए सही है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। एक बच्चा है जिसको एक बहुत बड़ा एग्जाम क्वालिफाई करना है, लेकिन वो सारा दिन टीवी देखता रहता है। वो अपने दिमाग में तो पॉजिटिव है, उसमें जोश भी बहुत है, लेकिन सेल्फ कंट्रोल नहीं है। तो क्या वो उस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए सेल्फ कंट्रोल होना बहुत जरूरी है और ये आपको समझना होगा कि अगर लाइफ में सफल होना है तो स्टार्टिंग में आपको बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाइस करना होगा। मौज मस्ती आप सक्सेसफुल होने के बाद कर सकते हो। नंबर 8, डू मोर देन यू आर पेड फॉर। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैसों के लिए काम करते हैं। अब आप कहेंगे कि सैलरी के लिए लोग काम कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? कहने का मतलब ये है कि पैसों के लिए काम ना करें, कुछ नया सीखने के लिए काम करिए। मान लीजिए आपको एक बिजनेसमैन बनना है और आप वैसे ही बिजनेस वाली एक कंपनी में जॉब करते हैं, तो आप वहां पर सीख सकते हैं कि वो कंपनी कैसे काम कर रही है, उसमें कैसे एम्प्लॉयज का एक एनवायरनमेंट बनाया गया है, कैसे उस कंपनी के फाउंडर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज के साथ पेश आ रहे हैं, कैसे वो कंपनी इतना ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है। अगर आपको कुछ भी करना है तो आपको पहले उस काम को समझना होगा। अगर आप सिर्फ पैसों के लिए किसी काम को कर रहे हो तो थोड़े दिनों में आप उस काम से बोर होना शुरू कर दोगे। ऑथर यहाँ पर कहते हैं कि जितना बोला जाए उससे थोड़ा ज्यादा करिए, हो सके तो बाकी लोगों की हेल्प भी करिए। इससे लोग आपको पसंद करने लगेंगे और आप एज ए लीडर
लोगों के सामने पेश आने लगोगे, लोगों की भीड़ में आप स्टैंड आउट करने लगोगे, आप जल्दी ही इनर सर्कल में जगह पालोगे, जो सफलता के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इनर सर्कल के लोग ही आपको असली ज्ञान दे सकते हैं। आप एक फिल्म डायरेक्टर का एग्जाम्पल लीजिए, उनके बहुत सारे असिस्टेंट होते हैं। वो असिस्टेंट का काम इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें भी उस काम को सीखना है। नंबर 9, डेवलप ए प्लीजिंग पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी आपके सक्सेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, इसलिए अपनी पर्सनैलिटी पर भी काम करने की बहुत जरूरत है। पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप गोरे होने चाहिए, उसका कलर से कुछ लेना देना नहीं है। पर्सनैलिटी का मतलब ये है कि आपका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए, आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आपका माइंडसेट अच्छा है, तो आपकी पर्सनैलिटी में वो चीजें दिखती है। आप अपने आप को फिट रखने के लिए जो भी कर सकते हो वो करिए। अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करने के लिए आप जो भी कर सकते हो वो करिए। एक्सटर्नल अपीयरेंस से ज्यादा इंटरनल ब्यूटी मायने रखती है। हमेशा मुस्कुराइए, सबसे अच्छे से बात कीजिए, सबके साथ अच्छे से पेश आइए। ये चीजें आपकी पर्सनैलिटी दिखाती है। इससे आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा, आपके फ्रेंड सर्कल में अच्छे अच्छे लोग जुड़ेंगे, आपका नेटवर्क और भी ज्यादा बड़ा बनेगा, जो आपकी सफलता के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर 10, थिंक क्लियरली। आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन आज हमारे आसपास इतना शोर है कि हमें सही क्या है और गलत क्या है ये समझ नहीं आ पाता, जिसकी वजह से हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी ऐसी एडवर्टाइजमेंट है जो बहुत झूठ दिखाती है। मीडिया के थ्रू आपको बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए आज इस सोशल मीडिया के दौर में ये बहुत जरूरी है कि आप क्लियर सोच पाएं। इसके लिए आपको फैक्ट्स को 2 भागों में बांटना होगा। नंबर 1, रेलेवेंट फैक्ट्स। नंबर 2, इररेलेवेंट फैक्ट्स। जो रेलेवेंट फैक्ट्स यानी जरूरी हो उन पर ध्यान दें। इररेलेवेंट फैक्ट्स के बारे में सोचकर अपना टाइम वेस्ट ना करें। मान लीजिए मैंने कोई वीडियो बनाई और मैंने उसमें किसी बुक के बारे में कोई गलत चीज बता दी और किसी ने कमेंट में आकर मुझे गलत बता दिया, तो अब मेरा सबसे पहला काम यह है कि मैं देखूं क्या वो सही बोल रहा है या वो गलत बोल रहा है। अगर वो सही बोल रहा है तो मुझे उस चीज को एक्सेप्ट करना होगा और उसको ठीक करना होगा और उसके लिए माफी भी मांगनी होगी, क्योंकि मेरी वजह से एक गलत इन्फॉर्मेशन एक बुक के बारे में बाहर गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसने मुझे गलत बताया मैं अब दिन रात उसी के बारे में सोचता रहूं कि मैंने इतनी सारी अच्छी चीजें बताई लेकिन उसने मेरी गलती पर ही ध्यान दिया। मेरा काम यह है कि मैं अपनी गलतियों को सुधारूं, जिसमें वो इंसान भी मेरी मदद कर रहा है। मुझे और आपको भी इस तरह से सोचने की जरूरत है। और इररेलेवेंट फैक्ट्स का मतलब यह है कि अगर मैं सही बता रहा हूँ और तब मुझे कोई गलत बोल रहा है तो उन चीजों पर अपनी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और यही चीज आपको अपने करियर के डिसीजन लेने में भी अप्लाई करनी है। उसके बारे में भी क्लियरली सोचे। ऐसा ना हो कि 4 दोस्तों ने बोल दिया कि आपको ये करना चाहिए तो आपने भी अपना दिमाग बना लिया कि हाँ मैं तो यही करूंगा। फिर 4 दोस्त और आए, फिर उन्होंने कुछ कहा और आपने अपना दिमाग बना लिया कि मैं तो यही करूंगा। आपको जो भी करना है उसके बारे में क्लियर तरीके से सोचे। अगर दोस्त कुछ बता भी रहे हैं उसके बारे में रेलेवेंट फैक्ट्स देखिए और देखिए कि क्या आप उसको कर पाएंगे। क्या आपको उसमें अगर अगले 5 सालों तक सक्सेस नहीं मिला तो क्या फिर भी आप उसको करते हुए खुश रहोगे? ये सवाल आपको अपने आप से पूछने होंगे, तभी आप अपनी जिंदगी के बारे में, अपने करियर के बारे में क्लियरली सोच पाओगे। क्योंकि एक बात याद रखिए, कोई ना कोई टैलेंट सब में होता है, लेकिन उस टैलेंट को सही जगह पर पहुंचाने के लिए जो काम सबसे जरूरी है वो है आपका हार्डवर्क और क्लियर तरीके से सोचना। नंबर 11, कंसंट्रेशन या फोकस। सफलता पाने के लिए आपको अपने गोल पर पूरी तरह से फोकस करना पड़ेगा। महाभारत का एग्जाम्पल लेते हैं। अर्जुन और चिड़िया की आंख वाला किस्सा तो आपने सुना ही होगा, उसे ही फोकस कहते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो एक बार फेल होने पर दूसरी बार उस चीज को करने से ही मना कर देते हैं। अगर एक बार एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो वो दूसरी बार उस एग्जाम को देंगे ही नहीं। अगर एक बार बिजनेस में फेल हो गए तो वो दूसरी बार उसको बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे ही नहीं। और ऐसे भी लोग हैं जो एक बिजनेस में फेल होने के बाद दूसरा बिजनेस शुरू कर देते हैं और ऐसे करते करते हर बिजनेस में फेल होते जाते हैं। आपको ये समझना होगा कि बहुत बार जब आप पहली बार कोई चीज करते हो तो बहुत चांसेस है कि आप उसमें फेल हो जाओगे, क्योंकि आपके पास ना तो उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए कोई प्रॉपर डाटा है, ना कोई प्रॉपर एक्सपीरियंस है। अगर आपको सफल बनना है तो आपका फोकस एक ही चीज पर होना चाहिए। आपका फोकस ये होना चाहिए कि इस चीज में अगर मैं फेल हो भी जाऊं तो मैं दोबारा से इस चीज को ट्राई करूंगा।
जिससे मैं इस चीज को अचीव कर सकूं। ऐसा हर फील्ड में होता है, चाहे वो बिजनेस हो, यूट्यूब हो, कोई जॉब हो और कोई भी चीज हो। आपको ऐसा हर चीज में करना पड़ेगा। आपको अपना फोकस उस चीज में स्ट्रांगली रखना होगा। नंबर 12, वर्क विद अदर्स। अगर आपको अपने गोल में या अपने स्टार्टअप में सक्सेसफुल बनना है तो दूसरों के साथ भी काम करना सीखिए, लेकिन अपनी टीम सोच समझ कर चुनिए। कहने का मतलब ये है कि आपकी टीम में ऐसे लोग होने चाहिए जो लोग आपकी गलतियां आपको बताएं, जो लोग आपके सही और गलत डिसीजन आपके सामने ला कर रखें और आपको इम्प्रूव करने में मदद करें। आपके पास ऐसे भी लोग नहीं होने चाहिए जो बस आपकी गलत चीजों को भी सही बताए, और ऐसे भी लोग नहीं होने चाहिए जो आपको हर बार गलत ही एडवाइस दे। इसलिए आपको अपनी टीम को बहुत अवेयर होकर चुनना होगा। अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए अगर आपको सही टीम चाहिए तो आपको लोगों के इंटरव्यू लेने होंगे, लोगों से बातचीत करनी होगी, उनको समझना होगा कि क्या जिस तरह से आप मेहनत करने के लिए तैयार है वो भी मेहनत करने के लिए तैयार है या नहीं। क्या जिस तरह से आपका गोल है उसी तरह से उनका भी गोल है। क्या उनके और आपके इंटरेस्ट मैच होते हैं। इस तरह से एक प्रॉपर टीम बनाई जाती है, तब आप एक स्टार्टअप पर काम कर सकते हो। इसीलिए आपको अगर सक्सेसफुल बनना है तो आपको दूसरों के साथ काम करना सीखना होगा। नंबर 13, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। जिंदगी में आप जितनी भी बार फेल होते हैं वो सारी चीजें आपके लिए सीख होती है। मैं पहले भी ये बहुत बार कह चुका हूँ कि फेल होने में और हार मानने में फर्क होता है। अगर मैं किसी एग्जाम में फेल हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको दोबारा नहीं दे सकता, मैं उसको क्लियर नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि मैंने कुछ गलतियां की और उन गलतियों को मुझे सुधारना पड़ेगा, तभी मैं उस एग्जाम में पास हो पाऊंगा। तो यही चीज आपको अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करनी है, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो या कोई भी फील्ड हो। फेल सब होते हैं। जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं उन सब ने फेलियर देखा है। जितने भी बड़े ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी फेलियर्स देखा है। जितने भी बड़े साइंटिस्ट हुए उन्होंने भी फेलियर देखा है। तो अब आपका ये कहना गलत है कि मैं फेल हो गया तो अब मैं इस चीज को नहीं कर सकता। जब आप किसी चीज को बार बार रिपीट करते हो तो धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस होने लगता है कि मैं ये गलती कर रहा हूँ और मुझे इस गलती को सुधारना है। और जैसे जैसे आप अपनी गलतियों को सुधारते हो आप उस चीज में और ज्यादा अच्छा करने लगते हो और धीरे धीरे आप सक्सेसफुल बन जाते हो। इसीलिए आपका फेलियर आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। अपने फेलियर से सीखिए और आगे बढ़िए। नंबर 14, टॉलरेंस। ऑथर कहते हैं कि हम सबको सहनशील बनने की बहुत ज्यादा जरूरत है, फिर चाहे वो किसी रिलीजन, कास्ट, जेंडर या किसी भी चीज की बात हो या फिर किसी गलती पर रिएक्ट करने की बात हो। हमें बहुत सोच समझकर और बहुत सहनशील होकर किसी भी चीज पर रिएक्ट करना चाहिए। हर तरह के इंसान को अच्छे से अपनाइए, चाहे वो गोरा हो, काला हो, उसका जेंडर कुछ हो, उसकी कास्ट कुछ हो, उसका रिलीजन कुछ हो। अपने आप को किसी से अलग या सुपीरियर मत समझिए, तभी आप अपनी वैल्यू बना पाएंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे तो तभी लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे। हाँ, ये सही है कि अगर कोई गलती करता है उसको समझाइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको इतना सुनाएं कि उसके माइंडसेट पर वो बात गलत तरीके से असर करे। और अपने दिमाग में एक चीज रखिए, अगर कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है तो उस पर चिल्लाइए मत, उससे अच्छे से बात कीजिए। लेकिन याद रखिए, जहाँ रिस्पेक्ट नहीं मिलती वहाँ जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो सामने से आकर अच्छे से बात करता है तो हमेशा सहनशील बन के रहिए। नंबर 15, द गोल्डन रूल। यहाँ पर ऑथर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे जरूरी ये चीज है कि आप अपने अंदर झांके, सफल बनने के लिए अपने आप को मोटिवेट करें और अपनी गलतियों को देखें। अगर आप अपने अंदर झांकेंगे, अगर आप सबसे पहले अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे तो आपकी जिंदगी इंप्रूव होगी। अब ये भी समझिए कि आप अपनी जिंदगी को एक दिन में नहीं बदल सकते, इसमें समय लगता है और ये भी आपको एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप बस दूसरे लोगों की गलतियां देखते जा रहे हो तो आप खुद को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका फोकस उनके ऊपर है, अपने ऊपर नहीं है। एक स्किल सीखने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर गिटार बजाना सीखना है तो आप दूसरे को देखकर गिटार बजाना नहीं सीख पाओगे। पहले आपके खुद के हाथ में गिटार होना चाहिए। आपको हर रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ये चीज हर फील्ड में काम आएगी। इसलिए सबसे पहले अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने अंदर झांकिए, अपनी गलतियों को इम्प्रूव कीजिए, अपने आप को हर रोज 1% बेटर बनाइए। इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं बन सकता, हर इंसान अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। इसलिए इस चीज को एक्सेप्ट करिए और
इस गोल्डन रूल को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। और एक चीज हमेशा याद रखिए, जिंदगी बदलनी है तो एक्शन लेने पड़ेंगे, अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल भी रखना पड़ेगा और अपनी पर्सनैलिटी को भी अच्छा बनाना पड़ेगा। सफलता के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये थी इस पूरी बुक की समरी। मैंने इस बुक से ये सीखा। अगर आपने कुछ और भी सीखा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।